तो स्टूडेंट आज हम आपका जो 6th चैप्टर है वो जो पहले हमने स्टार्ट किया था कंप्लीट करेंगे उसको। तो इस चैप्टर का नाम क्या था? चयन। मतलब जो हमारी आर्थिक प्रणाली है उसकी क्या आधारभूत समस्या हैं। तो कितनी टाइप की आर्थिक प्रणाली पाई जाती हैं अलग अलग देशों में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थ और मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था और साम्य अर्थव्यवस्था। तो हमारे जो इंडिया में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित, जो कि पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण होती है। और हमने इसकी देखा था कि जो आर्थिक प्रणाली है उसकी 6 टाइप की केंद्रीय समस्याएं होती हैं, आधारभूत समस्याएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? क्या और कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और वितरण किन में हो, और अल्पकाल में राशनिंग कैसे हो, और साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, और उत्पादन का संरक्षण एंड विकास कैसे हो। तो ये 6 टाइप की आर्थिक समस्याएं हैं। इनमें 3 हमने जो डिटेल में स्टडी कर ली थी, और जो अब 3 हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो 4th हम है अल्पकाल में राशनिंग कैसे हो। तो कहते हैं कि आर्थिक प्रणाली का जो चौथा महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या होता है? मांग और पूर्ति के बीच में जो असंतुलन है वो किसके द्वारा दूर करना होता है? राशनिंग के द्वारा दूर करना होता है। कहते हैं अर्थव्यवस्था में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिसमें वस्तु की मांग जो है वो ज़्यादा हो जाती है, पूर्ति कम होती है, और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पूर्ति ज़्यादा होती है और मांग कम होती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कहते हैं जो क्या मेथड अपनाए जा सकते हैं। फर्स्ट कहते हैं कि विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच उपलब्ध पूर्ति का आवंटन ऐसे करना कि समस्त आय वाले उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर वस्तु नियमित रूप से उपलब्ध हो सके। कि अगर वस्तु की पूर्ति जो है वो कम है तब। और सेकंड, दी हुई समस्त पूर्ति का वितरण समय अवधि में इस प्रकार करना कि अभाव की अवधि में वस्तु की पूर्ति नियमित रखी जा सके। मतलब कि अगर वस्तु की मतलब कम उपलब्ध है, उसकी ज़्यादा मतलब एक टाइप से शॉर्टेज है, तो उसको इस टाइप से मतलब मेथड वो अडॉप्ट करना कि वो सही टाइम पर सभी को अवेलेबल हो सके। तो मेन हमारी जो ये 3 इकोनॉमिक सिस्टम हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, कैसे इसमें सोल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का? कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो ये मांग और पूर्ति के बीच में असंतुलन होता है उसको कौन सॉल्व करता है? मूल्य यंत्र, या इसको हम प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। कहते हैं कई बार क्या होता है, वस्तु की जो मांग है वो ज़्यादा हो जाती है और पूर्ति कम हो जाती है। मांग ज़्यादा होने से और पूर्ति कम होने से वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। तो और कहते हैं कि कीमतें बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा? अपने आप लोगों की मांग कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी तो फिर अपने आप मांग और पूर्ति के बीच में क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। कहते हैं कई बार पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, वस्तु की पूर्ति ज़्यादा होने से और मांग कम होने से क्या हो जाएगा? वस्तु की कीमतें कम हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। तो अपने आप जब सस्ती हो जाएंगी तो उसका प्राइस, तो लोग अपने आप जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसके बाद जो मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो जो ये प्राइस मैकेनिज्म है, मूल्य यंत्र है, तो ये अपने आप मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित करता है। किसके अंदर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो सेकंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जो क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जो प्राइस हैं वो पूरे किसके कंट्रोल में होते हैं? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो गवर्नमेंट कौन सा अपनाती है इसके अंदर? राशनिंग सिस्टम। राशनिंग आप समझते हो, जैसे डिपों पे राशन मिलता है पर, तो जो गरीब वर्ग है उनको मूल्य पर जो चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित में ये दोनों ही चलेंगे, प्राइस मैकेनिज्म और साथ में जो ये प्रॉब्लम है राशनिंग की वो सॉल्व की जाती है। कहते हैं एक और तो जो सरकार है वो, क्योंकि इसमें दोहरी पद्धति का यूज़ किया जाएगा, जो सरकार है अभावग्रस्त वस्तुओं के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित कर देती है। जैसे भारत में दवाइयों, सीमेंट, लोहा आदि की अधिकतम जो कीमतें निर्धारित हैं उनसे अधिक कीमतें लेना जो क्या हो जाता है? दंडनीय अपराध है। और जो कुछ अनिवार्य वस्तुएं जो नेसेसिटी हैं हमारे जीने के लिए, गेहूँ, चावल, नमक, सोडा, कपड़ा, तो उनको राशनिंग व्यवस्था के अंदर जो है बेचा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका 5th पॉइंट क्या है?
साधनों का पूर्ण उपयोग या साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था। तो कहते हैं जो हमारे साधन हैं जिनसे हम उत्पादन करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, तो ये सीमित हैं। तो इनका ऐसे बेटर एम्प्लॉयमेंट इनको देना कि इनका पूर्ण से पूर्ण अच्छे से प्रयोग हो सके और हमारे जो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे देश में और देश का विकास हो सके। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि जिससे ये अंडर एम्प्लॉयड रहें, मतलब इनको रोज़गार अवेलेबल ना हो। तो ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है, तो इसमें जो एल और एम, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो शुरू से इन्होंने दिखाया हुआ है। कहते हैं जो हमारा पूर्ण रोजगार उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, जो ये आपको दिख रहा है, ये उत्पादन संभावना वक्र है। इसमें कहते हैं कि ये पूर्ण रोजगार, मतलब जो ये हमारा पी और आर है, इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर हमारे फैक्टर जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन के साधन हैं, अगर उनको पूर्ण रोजगार मिलता है तो उत्पादन इस कहाँ तक होगा, पी और आर तक। तो कहते हैं अगर वो साधन फिर अंडर एम्प्लॉयड रह गए, मतलब उनको पूर्ण रोजगार ना मिला, तो फिर उत्पादन कहाँ तक आ जाएगा, एल और एम तक। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि देश में हमारा रोजगार पूर्ण हो, जो साधन है उनको पूर्ण रोजगार मिले, तो जो पूर्ण रोजगार उत्पादन संभावना जो वक्र है वो हो, उसका प्रयोग होना चाहिए। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि जो हमारी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या फिर हमारी ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इनमें पूर्ण रोजगार के लिए फिर अलग अलग जो तरीके हैं अपनाए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहते हैं कि जो विनियोग है और बचतों के बीच में जो बैलेंस बनाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक जो इन साधनों को रोजगार मिल सके। और गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अलग अलग से पॉलिसीज़ भी अपनाती रहती है, मॉनेटरी, फिजिकल, ताकि इनको पूर्ण रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। और कहते हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूर्ण रोजगार की जो व्यवस्था है वो कीमती अंतर पर ना छोड़ी जाकर गहन नियोजन पर निर्भर करती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था के लिए कीमती अंतर की पर्याप्त छूट दी जाती है, और साथ में मतलब मिश्रित में दोनों ही अपनाए जाएंगे, साथ में प्राइस मैकेनिज्म का भी यूज़ होगा, और साथ में गवर्नमेंट जो है वो अपनी नीतियाँ भी अपनाएगी। सिक्स्थ है हमारी जो आर्थिक समस्या है वो क्या है, इकोनॉमिक मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आर्थिक अनुरक्षण, विकास एवं लॉस। कहते हैं कि आधुनिक युग में प्रत्येक आर्थिक प्रणाली से यह आशा की जाती है कि वह है न केवल अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता को भविष्य में बनाए रखेगा, बल्कि अधिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन क्षमता का विकास और विस्तार। मतलब जो एग्जिस्टिंग, जो एट प्रेजेंट जितनी हमारी उत्पादन की क्षमता है वो तो होनी ही होनी चाहिए, वो तो साधन फुल एम्प्लॉयड होने ही होने चाहिए, बल्कि उसमें विस्तार भी होना चाहिए। तो अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, कहते हैं जैसे जैसे हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज़ चाहे वो फर्नीचर है, कुछ भी है, जैसे जैसे हम उनका प्रयोग करते हैं तो उसमें ह्रास, डेप्रिसिएशन होता रहता है। तो इस टाइप की प्रणाली को अपनाना कि जो वो ह्रास के जो फ्यूचर में खर्चा है उसको भी साथ में उपलब्ध करवाया जा सके। तो कहते हैं कि उत्पादन की क्रिया में पूंजी या मशीन का प्रयोग होने से उनकी घिसावट, टूट फूट व समय से गुजरने से उसके मूल्य में जो कमी, ह्रास कहता है कि उनकी जो कीमतों में कमी आती है, उस सीमा तक उत्पादन में से नई पूंजी का विनियोजन किया जाए, ताकि आर्थिक मशीन की उत्पादन क्षमता को कम से कम पूर्ववत स्तर पर रखना संभव हो सके। कि अगर मशीनरी है वो 10 साल में पूरी यूज़ हो जाती है, तो जो हमारी एट प्रेजेंट कैपिटल है वो बचा के रखना, ताकि फ्यूचर में उस मशीनरी को दोबारा से ख़रीदा जा सके, ताकि जो एट प्रेजेंट हमारी उत्पादन की क्षमता है उसको फ्यूचर में भी बनाया रखा जा सके। और आर्थिक विस्तार, विकास और वर्धन का क्या अभिप्राय होता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के जो साधन हैं, साधनों की किस्मों एवं मात्राओं में निरंतर वृद्धि और सुधार करना, साथ ही उत्पादन की जो टेक्निक्स हैं, नई नई टेक्निक्स लेके आना, उनमें भी इम्प्रूवमेंट, सुधार करना। तो इसमें आपको दिख रहा है ये डायग्राम, कहते हैं ओ एक्सिस पर उपभोक्ता माल है और ओ वाई पर पूंजीगत माल है। तो हमारा एट प्रेजेंट जो हमारा
एट प्रेजेंट जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो कौन सा है, एल और एम। तो कहते हैं कि एल और एम पर हमारा उत्पादन होता है, लेकिन कहते हैं कि अपनी टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट करके, अपनी उत्पादन क्षमता में इम्प्रूव करके उसको इस तरह से बढ़ाना ताकि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एल एम से बढ़कर क्या हो जाए, पी और क्यू। क्योंकि एट प्रेजेंट हमारा कर्व कौन सा है जिसमें हम उत्पादन कर रहे हैं, वो है एल और एम। ये अटेनेबल है, ये प्राप्य संयोग है एक टाइप से। तो कहते हैं कि अपनी हम क्षमताओं को इस तरह से बढ़ाएं, इम्प्रूव करें ताकि हम कौन सा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तक पहुंच जाएं, पी और क्यू तक। तो आपकी इस टाइप से आपने जो ये 6 जो हैं समस्याएं हैं वो सॉल्व करनी है। 7th भी इसमें दी हुई है, लेकिन 7th आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो आप 6th जो है आपकी समस्याएं हैं, अगर क्वेश्चन में आता है तो आप इस तरह से उनको डिटेल में 6th समस्याओं को बताएंगे।